हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि बोरोन के हैलाइडों की तरह एल्यूमिनियम के हाइड्राइड एल्यूमिनियम के आकार में वृद्धि के कारण पश्च आबंध प्रदर्शित नहीं करते हैं। वास्तविकता में एल्यूमिनियम परमाणु द्वितीय अणु बनाकर अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं, अतः एल्यूमिनियम के क्लोराइड और ब्रोमाइड द्वितीय अणु के रूप में मौजूद रहते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, यह हमारा क्या है, एक पैराग्राफ है और उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के विषय में कौन सा कथन सही है। विकल्प ए है प्रबल लुईस सार है, विकल्प बी है सरलता से जल अपघटित नहीं होता है, विकल्प सी है AlCl3 अणु के रूप में मौजूद है, विकल्प डी है 100 डिग्री सेल्सियस पर ऊर्ध्वपातन होता है। तो हमें बताना है कि जो पैराग्राफ में हमें दिया गया है किसके बारे में, बोरोन के हैलाइडों के बारे में और एल्यूमिनियम के हैलाइड व हाइड्राइड के बारे में। उसमें हमें ये बताया गया है कि जो एल्यूमिनियम और ब्रोमाइड के जो हैलाइड होते हैं क्लोराइड वाले, वो द्वितीय अणु के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्राइड एल्यूमिनियम के आकार की वृद्धि के कारण क्या करते हैं, पश्च बंध नहीं बनाते हैं, ये हमें बोला गया है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के विषय में कौन सा कथन सत्य है। विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगा, 13वें वर्ग के तत्वों के गुण। तो अब हमें पता होना चाहिए कि 13वें वर्ग के जो तत्व हैं उनके क्या क्या गुण हैं और वो किस प्रकार से द्वितीय अणु बनाते हैं, और हाइड्राइड है वो पश्चबंध क्यों नहीं बनाते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो हमें क्या बोला गया है कि निर्जलीकृत जो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड है, यानी कि जो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो होगा हमारा AlCl3। ये क्या है हमारा, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो पहला विकल्प क्या दिया गया है कि ये प्रबल लुईस सार है। तो हमें बताना है कि जो एल्यूमिनियम है वो क्या होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो हमारा लुईस अम्ल होता है, ना कि लुईस सार, लुईस अम्ल। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम है तो इसका क्या हुआ, अष्टक पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एल्यूमिनियम का क्या होगा, 1s2 1s2 2s2 p6 3s2 p1, ये है। तो अब मुझे p में कितने चाहिए, यहाँ पे कितने हैं, अष्टक में हमारे पास कितने होने चाहिए, 8। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कितने हैं, 3, और 3 हमारे पास Cl के यहाँ से आया, तो इस Cl के साथ आएगा तो 6 बन जाएंगे। तो अब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा। तो AlCl3 क्या करेगा, यहाँ पे अगर NH3 है तो इसके पास क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो इसके साथ ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखेगा, क्योंकि इसको अष्टक पूर्ण करना है। तो यहाँ पे AlCl3.NH3 बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एल्यूमिनियम पे प्लस। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम है तो इसके पास यहाँ पे Cl है, एक Cl इधर है, एक Cl इधर है, और ये है खाली इसके पास p कक्षक। तो यहाँ पे जो ये NH3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ गए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे तो आ जाएगा प्लस आवेश और इस पे आ जाएगा माइनस आवेश, तो ऐसा आएगा। तो ये क्या हुआ, लुईस अम्ल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो होता है लुईस अम्ल। तो ये क्या है हमारा, लुईस
अम्ल। तो ये वाला तो हो गया गलत। दूसरा क्या है, सरलता से जल अपघटित नहीं होता है, जबकि हमें पता है कि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है AlCl3, वो आसानी से जल अपघटित हो जाता है और क्या देगा हमें, AlOH का होल थ्राइस प्लस HCl3। ये क्या बना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया यहाँ पे, एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना। तो ये जल अपघटित भी होता है, तो ये वाला भी क्या हो गया हमारा गलत। अब विकल्प सी क्या है, AlCl3 अणु के रूप में मौजूद है। तो हमें बताना है कि जो हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो किसके रूप में उपस्थित होता है, Al2Cl6 में, द्विव अणु के रूप में रहता है, द्विव अणु के रूप में, ना कि अणु के रूप में। तो ये वाला क्या होगा हमारा गलत। और ये क्या बोल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उद्रपातन होता है, हाँ, ये वाला हमारा विकल्प सही है। जो हमारा निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसका उद्रपातन 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं उसकी जो स्पीड है वो भी बढ़ती है। तो जो सही विकल्प है वो हमारा डी है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।